हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर पीके। यस, बच्चों की बहुत सारी डिमांड थी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक्स ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं बार बार कहता हूं। उसके बाद भी आप लोगों ने अपने कमेंट सेक्शन में पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन पूरी तरीके से भरते हैं सर अकाउंटेंसी में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जिसको एग्जामिनेशन अपीयर करने से पहले जरूर करना चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का पूरा सिलेबस मैंने ऑलरेडी पढ़ा कर रखा हुआ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, चैप्टर वाइज भी और प्लेलिस्ट भी। आप उसको देख कर सकते हो, उसकी प्रिपरेशन आप कर सकते हो। जो जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा उसमें से सारे क्वेश्चन आप वहां पर तुरंत जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिए, उसमें से आपके सारे नीड वहां पर फुलफिल होने वाली है। साथ ही साथ आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि बुक कीपिंग अकाउंटेंसी के लिए बहुत ज्यादा एक जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या सर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक से आते हैं या बाहर से आते हैं। तो मैं आप लोगों को एक क्लियर कर दूं कि आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं और वही कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में होते हैं। जनरली बोर्ड करता क्या है, बोर्ड क्या करता है, क्वेश्चन पे बुक में यानी जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस है उसके नाम चेंज कर देता है, अमाउंट डबल ट्रिपल या हाफ कर दिया जाता है, रेशियोज वगैरह सेम रखा जाता है। तो आपके क्वेश्चंस तैयार करने के ये तरीके होते हैं, यानी सारे के सारे क्वेश्चन आपके टेक्सचुअल ही माने जाएंगे, खाली अमाउंट को कम ज्यादा कर दिया जाता है। तो आज कौन कौन से क्वेश्चंस आपको इस आने वाले एग्जामिनेशन में प्रिपेयर करने हैं, उसके लिए कॉपी किताब निकाल लो, उसके अंदर नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपको थॉरली हो जाएंगे तो आपको एग्जामिनेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो 2021-22 के एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो जाओ। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। अब तैयार करने से पहले कुछ चीजें आपको क्लियर करना चाहता हूं कि आपको पहले पेपर पैटर्न बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा। क्यों सर, क्यों समझना जरूरी है कि 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव के अलावा आपको पूरा चैप्टर यानी पूरा टेक्स्ट बुक करने की जरूरत नहीं है। आपको सिलेक्ट करना है कि मुझे कौन से चैप्टर्स अच्छी तरीके से करने हैं। अगर मैं बात करूं पेपर पैटर्न की, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको इतना तो पता है कि आपको ऑब्जेक्टिव आएगा और ये ऑब्जेक्टिव 20 मार्क के लिए होंगे। बट आपको किस टाइप के ऑब्जेक्टिव्स पूछ सकते हैं, द वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो पहला आपको पूछा जा सकता है कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यानी 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका फिल इन द ब्लैंक्स का करेक्ट होगा, या आपको 1 वर्ड या 1 टर्म्स में पूछा जाएगा। आपको ट्रू फॉल्स पूछा जा सकता है, ऑड मैन आउट पूछा जा सकता है, कंप्लीट द सेंटेंस हो सकता है, 1 सेंटेंस हो सकता है, एग्री डिसएग्री हो सकता है, कैलकुलेट हो सकता है, या बिल ऑफ एक्शन का स्पेसिमेन हो सकता है, या आपको एक टेबल कंप्लीट करने के लिए कह सकता है। इसमें से कोई भी 4 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे फॉर 20 मार्क्स। तो सर पूरा टेक्स्ट बुक का ऑब्जेक्टिव आपको करना ही पड़ेगा, वेदर आप उस चैप्टर को स्किप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आप चैप्टर करो चाहे ना करो, लेकिन उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव्स एंड कैलकुलेशन बेस्ड और टेबल बेस्ड क्वेश्चन तो जरूर करना है। इसका मतलब हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको पूरी तरीके से मार्क्स दिलाता है। अब यहां से आपका मेन चालू होगा कि मुझे कौन से चैप्टर्स करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। अगर मैं कोई चैप्टर कर रहा हूं अटेम्प्ट करने के लिए तो वेरी गुड। कोई चैप्टर अगर मैं नहीं कर रहा तो उसका कॉन्सेप्ट मुझे मालूम होना चाहिए, दैट्स इट। पहला क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एडमिशन और रिटायरमेंट। तो एडमिशन अगर आप अटेम्प्ट करते हो रिटायरमेंट ऑप्शन में रखो, रिटायरमेंट कर रहे हो तो एडमिशन ऑप्शन में रखो, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों का पता होना चाहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज दोनों का होना चाहिए। मुझसे पूछा जाए तो सर क्वेश्चन नंबर 2 में मैं क्या अटेम्प्ट करूंगा, तो मैं रिटायरमेंट की तरफ जाऊंगा, क्योंकि रिटायरमेंट एज कंपेयर टू एडमिशन ईजी होता है, बट कॉन्सेप्चुअल दोनों का पता होगा तो ऑब्जेक्टिव्स में मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर ये 10 मार्क का क्वेश्चन आपको आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 2। तो आप एडमिशन रिटायरमेंट दोनों में से कोई एक ही चैप्टर अच्छी तरीके से कीजिए और दूसरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट याद रखिए ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में मदद मिले। क्वेश्चन नंबर 3 आपका सेम डिसोल्यूशन और बिल ऑफ एक्सचेंज है। अब डिसोल्यूशन और बिल ऑफ एक्सचेंज में आप कौन सा अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई एक। तो मेरा सजेशन होगा आप डिसोल्यूशन की तरफ जाइए। अगर आप बिल ऑफ एक्सचेंज में कंफर्टेबल तो बिल ऑफ एक्सचेंज की तरफ जाए, ये चैप्टर आपका 10 मार्क का होगा। अब डिसोल्यूशन कर रहे हो तो बिल ऑफ एक्सचेंज की थ्योरी अच्छे से कीजिए, बिल ऑफ एक्सचेंज कर रहे हो तो डिसोल्यूशन की थ्योरी अच्छे से कीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल या आपके ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कंप्लीट द टेबल आ गया तो ऑब्वियसली आपको वहां पर मार्क्स लूज नहीं करना है। यानी प्रैक्टिकल के लिए मैं एक चैप्टर प्रिपेयर करूंगा, बट ऑब्जेक्टिव्स के लिए मैं सारे चैप्टर्स अच्छे तरीके से करूंगा, ये आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। यहां पर आपको 2 चैप्टर देखने के लिए मिलेंगे और ये 8 मार्क है। इश्यू ऑफ शेयर्स या कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। मेरा सजेशन रहेगा इश्यू ऑफ शेयर्स की तरफ आप जाइए, क्योंकि इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ जॉइंट एंट्रीज होती है, तो आपको करना थोड़ा सा आसान होगा, बट कॉन्सेप्ट है। कंप्यूटर इन अकाउंटिंग थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो याद करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा जा सकता है। तो इश्यू ऑफ शेयर्स अच्छे से कीजिए 8 मार्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना 8 मार्क के लिए, जिसमें डेथ या फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों में से आपको एक करना है। मेरा सजेशन डेथ की तरफ है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वेराइटीज बहुत है, फॉर्मेट 2 है, वेराइटीज बहुत है, रेशियोज करने, फॉर्मूलाज बाइड करना पड़ेगा। 8 मार्क के लिए थोड़ा सा ज्यादा वर्किंग हो जाएगा। सजेशन यही है डेथ कीजिए, बट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है वो अच्छी तरीके से कर लीजिए, ठीक है। या उसमें क्या क्या करना है उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो आपको बता देने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर एनपीओ कंपलसरी टॉपिक है, 12 मार्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 फाइनल अकाउंट है, 12 मार्क के लिए। 6 और 7 आप स्किप नहीं कर सकते। टोटल 10 चैप्टर है, जिसमें से फाइनल अकाउंट एनपीओ छोड़कर बाकी के 8 में से कोई भी 4 टॉपिक आप अच्छी तरीके से तैयार कीजिए। लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ आप कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको इसमें समझ में आ गया होगा। ये 80 मार्क का पेपर पैटर्न मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और आपके ऊपर है कि आपको कौन सा चैप्टर करना है, कौन सा चैप्टर आपको थियोरेटिकल ही लेना है। या करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो कुछ नहीं होने वाला है। डोंट गिव एनी एक्सक्यूज कि मेरा को ये प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम था। करना तो आपको, ये एग्जाम होगा, हॉल टिकट आएगा, हॉल टिकट पे आपका नाम, आपकी मम्मी का नाम, पापा का नाम और आपका सरनेम होगा, तो भाई इन चारों को फर्क पड़ेगा, बाकी किसी को फर्क पड़ने वाला नहीं है। टीचर्स ने पूरे साल आपको जद्दोजहद से कोशिश करके आपको बहुत पढ़ाने की कोशिश की है। आपने उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में सीखना है या खेलना है, उसका चॉइस तो आपके हाथों में था। अब आपने सीखा होगा तो आपको एग्जाम देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर आपने वही टाइम पर खेला होगा तो आपके पास एक्सक्यूज रेडी है कि मेरे को ये प्रॉब्लम था, मेरे को वो प्रॉब्लम था। चॉइस इज योर्स। ज्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ कि क्या क्वेश्चंस आपको करने की जरूरत है। किताब लेके बैठो, नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आप नोट डाउन करोगे तो जो जो क्वेश्चंस हो जाएंगे उसके ऊपर ये सारी वैरायटीज मैंने कवर करने की कोशिश की है। इतना कर लिया तो फाइनल अकाउंट में आपको शायद ही कोई चीज एक्स्ट्रा करने की जरूरत पड़ेगी। इतना जिसका बहुत अच्छे से अकाउंट है वो कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है, लेकिन जिसने कुछ भी नहीं किया है वो एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को करके पेपर 80 मार्क का अटेम्प्ट तो कर ही सकता है। पहले हम लोग बात करते हैं सॉल्व एग्जाम्पल की। सॉल्व एग्जाम्पल के अंदर टोटल 4 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 6, 2, 3, 4 एंड 6। उसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5, यानी इस फाइनल अकाउंट के अंदर टोटल 6 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, पिछले 12 सालों से मैं कंटिन्यूअसली 12th की बैच पढ़ा रहा हूं, तो मेरा इतना एक्सपीरियंस, इतना जजमेंट कहता है कि 12 मार्क रिड्यूस होने की वजह से, रिड्यूस सिलेबस होने की वजह से, या पेपर पैटर्न में वेटेज कम होने की वजह से आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। आपको हल्के फुल्के 6 क्वेश्चंस कर लिया तो आपके सारे वैरायटी कवर हो जाएंगे। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट आपको 12 मार्क का प्रैक्टिकल और 4 मार्क का ऑब्जेक्ट, यानी टोटल 16 मार्क का ये चैप्टर आपको पूछा जाएगा। बात करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, जिसके अंदर सॉल्व एग्जांपल में आपको टोटल 6 क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 5, 8, 10, 11, 14 एंड 18। 5, 8, 10, 11, 14 एंड 18। एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के अंदर क्वेश्चन नंबर 8, 10 एंड 13 दे रहा हूं, ठीक है। टोटल ये 16 मार्क का चैप्टर है। 12 मार्क का आपका प्रैक्टिकल और 4 मार्क का आपका ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर में से पूछा जाएगा। तो 16 मार्क का देखो तो 32 मार्क का आपका ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी कवर हो चुका है, चैप्टर कवर हो चुका है, आपका सिलेबस कवर हो गया है। अगर आप बात करोगे सर कितने दिन में मेरा कवर होगा, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर देखिए 9 क्वेश्चन यहाँ पर है, 9 दिन में आपका एनपीओ खत्म हो जाएगा। और वहां पर आपको 8 क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे, 6 क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे, उसके हिसाब से 25 डेज में तो आपका अकाउंट इसी तरीके से प्रिपेयर हो गया है। दिन में 1 क्वेश्चन। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की तरफ, जिसके अंदर सॉल्व एग्जांपल में आपको क्वेश्चन नंबर 1, 5, 10 एंड 13 करना है। एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 10 करना है, ठीक है। टोटल 12 मार्क का चैप्टर है, जिसमें 10 मार्क का को प्रैक्टिकल और 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर में से पूछा जाएगा। फिर बात करते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर की। इसमें सॉल्व एग्जांपल में क्वेश्चन नंबर 1, 3, 2 एंड 7 करना है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 5 करना है, ठीक है। टोटल ये 12 मार्क का चैप्टर है। 10 मार्क का प्रैक्टिकल, 2 मार्क का आपका ऑब्जेक्टिव। अब आपके ऊपर है कि आपको एडमिशन अटेम्प्ट करना है कि रिटायरमेंट, आपके ऊपर है। अगर आप रिटायरमेंट अटेम्प्ट कर रहे हो तो एडमिशन की थ्योरी अच्छी तरीके से कीजिए, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में दिक्कत ना आए।
डेथ ऑफ अ पार्टनर की बात करते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 एंड 7 और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 2 एंड 5। 8 मार्क का चैप्टर 4 दिन में खत्म हो जाता है विथ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ। टोटल 9 मार्क का चैप्टर है, 8 मार्क प्रैक्टिकल और 1 मार्क का आपको ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से पूछा जाएगा। फिर बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की, सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन 2 एंड 3 ऑल। उसके बाद हम बात करें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की, तो क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5 एंड 8 आपको यहाँ पर दिखेगा। ये चैप्टर 12 मार्क का, 10 मार्क का प्रैक्टिकल और 2 मार्क का आपको ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की। बिल ऑफ एक्सचेंज डिसोल्यूशन के ऑप्शन में तो आपके ऊपर है कि डिसोल्यूशन अटेम्प्ट करना है तो बिल ऑफ एक्सचेंज की थ्योरीज आप अच्छे से करो, लेकिन कोई बच्चों को बिल ऑफ एक्सचेंज कंफर्टेबल लगता है तो उसमें क्या कर सकता है। तो सॉल्व एग्जांपल में क्वेश्चन नंबर 11, 14 एंड 15 कीजिए एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 10 एंड 11। ये भी टोटल आपको 12 मार्क का चैप्टर है, 10 मार्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। रेशियो ऑफ शेयर्स सॉल्व एग्जांपल में आप क्वेश्चन नंबर 7, 8, 10, 9 और 11 कर सकते हैं, 7, 8, 9 और 11। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 8 आप लोग यहां पर करोगे। फिर यहाँ पर कौन कौन कितने 9 मार्क का चैप्टर है, 8 मार्क का प्रैक्टिकल, 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इस सारे चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी भी तरह की डिफिकल्टी आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कीजिए, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए। पूरा सिलेबस मैंने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया विद पेपर पैटर्न एंड ऑल। आप उसको ईच एंड एवरी क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, सॉल्व एग्जाम्पल मैंने सब कुछ कराया हुआ है। आपकी जरूरतों के हिसाब से सारी चीजें अवेलेबल है, सिर्फ आपको करना है। आपकी विल पावर आप स्ट्रांग कीजिए। आप जरूरत पर पढ़ने पर आप 1 महीने के अंदर भी अकाउंटेंसी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके के कंटेंट के लिए चैनल पे बने रहे। आने वाले एग्जामिनेशन में आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। सक्सेस अचीव करो और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो। इसी बात से करता हूं अंत। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।